बुड्ढे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। पे जाओ और उसको खुसरा कह दो, उसको बुड्ढी कह दो, आंटी कह दो। हमारे मुल्क में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ कुछ खबरों के साथ। भाई सहर हाशमी ने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं। एक के बाद दूसरी हमारी एक्ट्रेस जो है वो मैदान में आ रही हैं कम कपड़ों के साथ। सहर हाशमी ने कहा लोग अपनी टांगे दिखाते हैं, मैं कुछ और दिखाऊंगी। सहर हाशमी एक इवेंट पे हमें नजर आई और वहां पे लोगों ने उनको जब देखा तो उन्होंने तौबा तौबा करनी शुरू कर दी, क्योंकि सहर हाशमी ने वो जो क्लीवेज पे कॉन्टोरिंग होती है वो भी की हुई थी और बहुत डीप नेक पहना हुआ था। और उसको देख के लोग बड़े परेशान हुए कि ये तो बाजी बिल्कुल ही डीप नेक पहन कर आ गई हैं और अपना क्लीवेज दिखा रही हैं, और एक नई बहस छिड़ गई और लोग बहुत ज़्यादा लान तान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खफा हैं। और मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आता है। सबके कपड़े में जो हमेशा एक बात करती हूँ कि देखें ये चीज़ें इतनी नॉर्मल कर दी हैं कि कर करके पहले थोड़ा कम होता है, फिर ज़्यादा कम होता है, आहिस्ता 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 बुराई बुराई नहीं लगती और मुकम्मल कपड़े उतर जाते हैं। सो सहर हाशमी को हमने इतने बोल्ड ड्रेस में नहीं देखा था कि इतना डीप नेक और सब नज़र आ रहा है। ऑफ कोर्स शी इज़ क्या मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं, भरा भरा जिस्म नहीं है तो वो वल्गर उस तरह से नहीं लग रही है, लेकिन बेहुदा तो वो लग रही है। कपड़े तो उसने बेहुदा पहने हैं, इतना डीप नेक। एक आधे साल की बात है, मैं आपको लिख के दे दूं, ये खवातीन अपने क्लीवेज और अभी भी दिखाती हैं। मायरा खान हो गई, दूसरी बहुत सारी हमारी एक्ट्रेसेस हैं, उनके पूरे क्लीवेज नज़र आ रहे होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो सब कुछ दिखाएं। सब ऐसी हैं, ये सब ऐसी हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इनको अपने कपड़े उतारने हैं, अपनी बॉडी दिखानी है। जितना नंगापना करेंगे, जितने छोटे कपड़े पहनेंगे, उतना ही काम मिलेगा, उतनी ही आपको शोहरत मिलेगी, क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी भी तो पब्लिसिटी है ना। तो सहर हाशमी के भी कपड़े उतर गए फाइनली, यही एक रह गई थी। और आगे आगे देखें कि किस किस के उतरते हैं, किस किस के कपड़े छोटे होते हैं, आगे पता चलेगा। सहर हाशमी की बात हो रही है, बात कर लेते हैं फ़िज़ा अली की। फ़िज़ा अली जो है उन्होंने तो शुरू किया कि मामला कि जो भी इस किस्म की प्रॉस्टिट्यूट्स हैं, नाचने वालियां हैं, मुजरा शुजरा जो करने वाली हैं, उनको बुला के ऊट पटांग सवालात, उनकी पर्सनल लाइफ पे कौन क्या करता है जब आपको लेके जाता है, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो अब जो है वो ये सिलसिला उन्होंने जारी रखा हुआ है। एक खातून है सुजैन खान, जो कि वो भी वही हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने नाम लिया था, और ना होने के बराबर कपड़े पहनती हैं, थर्ड क्लास वल्गर कंटेंट। और उनको बुलाया हुआ था और उनसे भी उन्होंने बातें की और उस पर कहा कि हमारा माशरा जो है, हमारा कल्चर जो है इस तरह का है, तो हमें छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हम इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। सो लोग इस पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फ़िज़ा बाजी पहले अपनी तो ड्रेसिंग देख लें, आप तो मुस्तकिल इस तरह के कपड़े डाल रही होती हैं। फ़िज़ा का डांस आप देख लें, फ़िज़ा के कपड़े आप देख लें, तो फ़िज़ा ने भी हद की हुई है। और देखिए, वल्गर होने का सिर्फ ये तो नहीं है कि कपड़े उतर गए, आपकी हरकतें भी तो ऐसी हैं ना जो गैर मुनासिब है। और वो खातून से क्या बात हुई वो मैं उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती है, वो औरत इस काबिल नहीं है। वही फजूल की वल्गर बातें और कपड़ों पे और इस तरह का कंटेंट की समझ ही नहीं आता कि कौन देखता होगा, कौन ही देखता होगा। लाला रुख जो है एक एस्ट्रोलॉजर हैं, वो बहुत फेमस हुए बिकॉज उन्होंने रजब की तलाक के वाले से पेशन गोई की थी और वैसा ही हुआ, और बड़ी उन्होंने बातें की थी जो आगे चल के सच साबित हुई। अच्छा जी, लाला रुख जो है अभी उनकी एक पॉडकास्ट सामने आई जिसमें वो कह रही थी कि देखें, रजब के मामले में उसने ईमान को लेकर आया, उसको दिखाया, ईमान अच्छे घर की शरीफ लड़की थी, हर चीज़ जो है उसने पब्लिक कर दी, और उसके बाद उसकी डिवोर्स हो गई, उसके हवाले से भी उन्होंने कहा था। और फिर उन्होंने बात की डॉक्टर नबीहा की कि वो भी जो है हर चीज़ खोल के उसने सामने रख दी, पब्लिक कर दी, और उसके बाद जो है वो इस तरह की बातें करती थी। फिर उसकी पुरानी वीडियोज़ और तस्वीर लगाई जाती थी और बताया जाता था कि ये कितनी दोगली है, और इसी तरह उसका घर भी ख़राब हो। और अब जो है फ़िज़ा अली अपने शौहर को अपने प्रोग्राम में लेकर आती है, वो एक होस्ट है, वो होस्टिंग करे, अपनी पर्सनल लाइफ उसने उठा के टीवी के सामने कर दी है। और उनका ये कहना था कि फ़िज़ा की भी डिवोर्स मुतवक्के है, अल्लाह ना करे ऐसा हो यार। हम किसी के लिए बुरा नहीं चाहेंगे, अल्लाह ना करे कि फ़िज़ा का घर ख़राब हो या किसी भी औरत का घर ख़राब हो, लेकिन बेसिकली उन्होंने जो बात की वो तो अपनी एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हैं, लेकिन बात मैं हमेशा ये करती हूँ कि अपनी पर्सनल लाइफ को सामने मत लाएं। अपने शोहर को, अपने बच्चों को, बच्चा पैदा होता है लाके उसकी तस्वीर डाल देते हैं, अपने हस्बैंड की डाल रहे होते हैं, उसके साथ एक्टिविटी करते हुए, नज़र जो है ना वो बरहक है। शगुफ्ता एजाज की जो बेटी है, मैं उसका देख रही थी अभी कुछ अर्से पहले, वो वॉक कर रही थी, बिकॉज उनकी तो सारी ज़िंदगी जो है उन्होंने खोल के शगुफ्ता ने, उनकी बच्चियों ने दुनिया के सामने रखी हुई है। तो वो वॉक कर रही थी स्ट्रीट्स में लंदन में, और कोई
आई थिंक झाड़ था या कोई ट्री था, उसकी कोई ब्रांच वगैरह आके उसके फेस पे लगी और काफ़ी उसके फेस जो है उससे ख़राब हो गया। नाउ शी इज़ बेटर। सो नज़र थी और क्या था, नज़र तो बरहक है। ऊँट को हांडी में और इंसान को कब्र में पहुंचा देती है। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कुछ कहना था लाला रुख का, और ये खबर इस वक्त वायरल हुई हुई है और लोग यही कह रहे हैं कि अच्छा तो ये फ़िज़ा की भी डिवोर्स जो है वो मुतवक्के है। देखिए डिवोर्स का तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, शादी का भी, ये सारी चीज़ें तो ये इल्म तो अल्लाह के पास है। जब बहुत सारे तुक्के लगा रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है जो सही भी हो जाती है। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो सही नहीं है, हराम है, और उसको पढ़ना, उस पर यकीन करना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। आयशा उमर अपनी फिल्म की प्रमोशन कर रही हैं न्यूप्लेक्स सिनेमा में, उसका प्रीमियर हुआ। हमने देखा तनानीर जो है रो रही थी, उनकी फ्रेंड उनके गले लग के रो रही थी। पता नहीं ऐसी क्या परफॉर्मेंस थी, हमने तो देखी नहीं है तो नहीं पता, और ना ही इरादा है सिनेमा जाके देखने का। हाँ, टीवी पर जब आएगी तो हम तब देखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसी थी। और वो एक इमोशनल सा हमने सीन देखा, और साथ साथ जो है हमने आयशा उमर को इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि आयशा उमर ने कपड़े जो है अपने, इवन लंदन में भी और कराची में भी, जहाँ भी हमने देखा उनको प्रमोशंस में, प्रीमियर पे, उन्होंने बड़े मुनासिब पहने हुए थे, वरना आयशा जो है काफ़ी बोल्ड कपड़े पहनती थी। अच्छा, आयशा जो है इस वक्त दोबारा जेर बहस है क्योंकि उनके चेहरे पे जो झुर्रियाँ हैं वो लोगों को समझ नहीं आई। भाई मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक तरफ हम तो ये कहते हैं ना कि जी किसी ने क्यों बोटॉक्स करवाए हुए हैं, अपना चेहरा क्यों बिगाड़ा हुआ है। देखिए थोड़ी बहुत करेक्शन आप करवा सकते हैं, लेकिन अपने चेहरे को बिगाड़ लेना, मुकम्मल तौर पे बदल लेना, ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। और जब अल्लाह ने आपको खूबसूरत बनाया हुआ है तो उसके बावजूद अपनी चीज़ों को बदलना, ये तो नाशुक्रापन है और ये इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। लेकिन झुर्रियों पे तनकीद, इस बात पे तो हमें आयशा को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो आयशा के साथ काम करती हूँ, अभी भी मैंने जो बुलबुले करवाया उसमें मैंने आयशा को देखा, उसकी अब से नहीं, उसकी 5-6 साल से रिंकल्स हैं, और ऑफ कोर्स शी इज़ इन हर मिड 40s या 45 से ऊपर की होगी, 46 की होगी। तो आयशा जो है उसके रिंकल्स आ गए हैं, और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, हर इंसान के आएंगे। रिंकल्स की अपनी खूबसूरती है। करीना कपूर को आप देख लें, वो कहती है कि आई लव इट, ऐसा ही है। बूढ़ा तो सबने होना है, बुढ़ापा तो सब पे आना है, तो व्हाट्स द बिग डील? कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई अगर रिंकल्स आ गए? तो अच्छी बात है यार, वो नेचुरल है, वो अपने आप को बदल नहीं रही है, वो अपने चेहरे पे चीज़ें इंजेक्ट नहीं करवा रही है। तो इस चीज़ पे तो अप्रिशिएट करना चाहिए। झुर्रियों पे जो है तनकीद करना ठीक नहीं है। सो इस पे बहुत ज़्यादा आयशा की तस्वीर जो है वायरल हुई हुई है, और लोग जो है हाथ धो के आयशा के पीछे पड़ गए हैं, बुढ़ी हो गई है, बुढ़ी हो गई है। एक तो हमारे पास औरतों की तस्वीरों पे जाओ और उसको खुसरा कह दो, उसको बुढ़ी कह दो, आंटी कह दो। हमारे मुल्क में तो गाली बनाया हुआ है। एक औरत ड्रेसअप होगी तो अगर अच्छी लग रही होगी तो आपको अगर उससे जेलसी होगी ना, तो आप जाएं और लिख दें खुसरा। ये हमारी आवाम का मशगला है। या आप लिख दें बुड्ढी, बुड्ढी आंटी। तो बुढ़े लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, मर जाएं बुढ़े लोग। यू नो, सो उम्र अगर बढ़ रही है तो मुझे तो लगता है हर उम्र की अपनी एक खूबसूरती होती है। अब हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ को उठा लें, कितनी कितनी उनकी उम्रें हो गई हैं, 55, 60, 65 साल की एक्ट्रेसेस हैं, लीड रोल्स में आ रही होती हैं, इतनी खूबसूरत लगती हैं, इतने अच्छे तरीके से अपने आप को कैरी करती हैं। ग्रेसफुली अपने आप को कैरी करें। और मेरा नहीं ख्याल कि बुढ़ापा जो है गाली है या कोई बहुत बदसूरत चीज़ है। बुढ़ापे की अपनी खूबसूरती है, हर उम्र की अपनी खूबसूरती है। तो ये तनकीद जो है किसी भी तरह से मुझे ठीक नहीं लग रही, और इस तरह की घटिया हरकतें नहीं करनी चाहिए यार। कि किसी के बुढ़ापे पे या रिंकल्स पे आप लेके जो है ना उसके पीछे पड़ जाएं और फजूल की बातें और फजूल के कमेंट्स करें। तो आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।